सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, इंतखाबात से मुताल्लिक हंगामी इजलास की दावत। 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। सेक्शन 57A के तहत सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। खत का मतन, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का भी जवाब नहीं दिया। आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। खत के अहम नकात, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। अदालत इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। अपील में इस्तदा, इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीक इंसाफ और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया। इंतखाबात 90 दिन में होने हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा है। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? CCPO लाहौर तबादला केस में जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है, इसके लिए भी मजीद वक्त मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का 90 रोज में इंतखाबात ना कराने के खिलाफ केस सुनने से इनकार। अदालत ने कहा इंतखाबात में ताखीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं। ऑडियो लीक पर साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। वज़ीर दाखिला ने FIA को बाकायदा तहकीकात की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक ऑडियो की फॉरेंसिक कराने का फैसला किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तहकीकात अगले मरहले में दाखिल होंगी। चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमला आवर है। मरियम नवाज अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं। जजेस की ऑडियो मरियम नवाज की सरपरस्ती में सोशल मीडिया सेल ने लीक की। नून लीग का ऑडियो लीक ड्रामा नाकाम हो चुका। कुछ नया सोचें। इलेक्शन में ताखीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा ऑडियो टेप मामूली टेप नहीं, इसने निज़ाम अदल पर सवालिया निशान लगा दिया है। अदलिया को पसंद नापसंद छोड़कर आईनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी चीफ जस्टिस से सो मोटो लेने और ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का मुतालबा कर दिया। ऑडियो से मुतालिक कुछ हकाइक हैं जो सिर्फ चीफ जस्टिस से ही शेयर कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर इस पर एक्शन करना मुनासिब नहीं होगा। कप्तान की गिरफ्तारी का डर, खिलाड़ी जमान पाक में हाई अलर्ट। PTI के डंडा बरदार कारकुन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। कुछ भी हो जाए इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। कारकुन पुरजोश। इमरान खान ने बदलती सियासी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही नैब राडार पर। बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई। चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ अहम इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज इलाही पर मुबैना करप्शन, किकबैक समेत दीगर इल्जामात। नैब की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को जल्द तलब किए जाने का इम्कान है। नैब लाहौर ने साबिक एक्सीएन हाईवे राना इकबाल के इल्जामात पर भी इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बादियुन नजर में गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म कानून के खिलाफ था। तबादले की दरख्वास्त ज़बानी आई, अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो किताबत की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या सरकारी इदारे ज़बानी काम करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों की सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया।
चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाप्त करेगा। Brother President Tayyip Erdogan spared no effort to provide maximum relief to the flood victims. And our sister, my very respected sister, Madam Amina Tayyip Erdogan, raised funds from the streets of Istanbul and Ankara, Konya and other places, donated her own bracelet to the flood affected people of Pakistan. How can we ever forget these great acts of generosity and kindness by the Turkish leadership and the Turkish people? तुर्की में आने वाला जल्जला शदीद तरीन था। तुर्क भाइयों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ है। तुर्क भाइयों की मदद के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ल्ज़ला ज़दगान से मुलाकात, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया। जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने इमदादी सामान तुर्क हुकाम के हवाले किया। आपने IMF को खुश करने के लिए सलामी के तौर पर 170 अरब के टैक्सेस का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर ऑलरेडी लाद दिया है और अभी तक उस मायदे का कुछ पता नहीं। अलिफ से लेकर ये तक हम इस अवाम दुश्मन गरीब कुश बजट को मुस्तरद करते हैं। जनाब चेयरमैन, सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की महंगाई में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, हुकूमत का मकसद मरने को मारने के मुतरादिफ है। IMF को सलामी देने के लिए 170 अरब के टैक्स अवाम पर लगा दिए। अपने 1100 अरब रुपए माफ करा लिए। दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं। अभी तक IMF के मुआहदे पर दस्तखत का कोई इल्म नहीं। अवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देने वाले खुद शाखर्चियां कम नहीं कर रहे। हुकूमत इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है। इनकी कोशिश है इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। PTI वाले तकारीर करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। ये लोग अवाम को बताएं कि 4 साल में IMF से तेल पर लेवी का मुआहदा किसने किया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का शहजाद वसीम को जवाब। कहा, इमरान खान और उनके हवारी अदलिया पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद 4 माह से टांग पर पट्टी बांधकर जमान बार्ग बैठे हैं। अवाम को जेल भरो तहरीक पर उकसा रहे हैं। वज़ीर क़ानून की तकरीर के दौरान सेनेट में शोर शराबा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन हर वक्त सियासी मूड में न रहे, थोड़ी संजीदगी भी लेकर आए। हमने सियासत पर कोई शफ़ून नहीं मारा। इनकी नाअहली और हरकतों की वजह से इनके प्यारे इन्हें छोड़कर चले गए। रोज मौत की चक्की को भी ससुराल का घर समझकर गले लगाया। शेख रशीद ने अडियाला जेल से निकलते ही रिवायती अंदाज अपनाया। कहा, मुल्क जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा है। जिस तरह कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, इस तरह अदलिया पाकिस्तान बचाएगी। हारता वो है जो हार मानता है। मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीन कर रहेंगे। आज से जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग है। इमरान खान का भी शेख रशीद को फोन, जेल की रुदात सुनी, हिम्मत और हौसले को सराहा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज अरकान असम्बली की नाक़िस कारकर्दगी पर बरहम। मीटिंग के दौरान डांट पिला दी। सोशल मीडिया विंग को मुतहर्रिक करने के लिए हिदायत जारी। पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए अहम टास्क सौंप दिए। 1 हफ्ते बाद कारकर्दगी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। आमदन से ज़ायद सातजात केस खुर्शीद शाह को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा,
सियासतदानों को गिरफ्तार करने की रिवायत गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पड़ी। जेल भरो तहरीक कहना आसान और करना मुश्किल है। 8 बार अदालत बुला रही है और सियासतदान पेश नहीं हो रहे। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। इमरान खान ने दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्त कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल से की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि मुकदमे के वाक़यात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मज़ह का खेज हैं। दहशतगर्दी दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। दहशतगर्दी कानूनी सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो तबाहकुन है। इन हरबों से हुकूमत का दहशतगर्दी के मामले में गैर संजीदगी का इजहार भी होता है, लिहाजा मुकदमे से दहशतगर्दी दफात हज़फ की जाएं। वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला केस मुल्ज़िम अहसन की जमानत मंजूर। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्ज़िम अहसन की जमानत 5 लाख रुपए के जमानती मशल्कों के एवज मंजूर की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दूसरे मुल्ज़िम वकास की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सीमेंट और सरिये की बढ़ती कीमतों पर आबाद का कराची में जारी तमाम मंसूबों पर काम बंद करने का ऐलान। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान अशरफ ताई और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ज़ेरे तामीर मंसूबों की तकमील और डिलीवरी नामुमकिन हो गई है। इस इंडस्ट्री से बेहतर इंडस्ट्री चलती हैं। हमारी इंडस्ट्री बंद होने बाकी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएंगी। कारोबार बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं सीमेंट और सरिये की कीमतें कम की जाएं। हमें भी सरिया इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए।